जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम चच्चा जी द्वारा लिखित एक पत्र के माध्यम से यह जानेंगे, जिसमें चच्चा जी ने यह समझाया है कि मनुष्य का पुनर्जन्म कैसे और क्यों होता है तथा इससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो परम पूज्य चच्चा जी आज लिखते हैं कि मनुष्य का स्थूल शरीर पंच तत्वों से निर्मित होता है। उसका सूक्ष्म शरीर बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों से बना है तथा उसका कारण शरीर उसके सब कर्मों और वासनाओं का आधार है, जिसके द्वारा उसके निरंतर जन्म मरण होते रहते हैं। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नष्ट नहीं होता। मृत्यु के पश्चात इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्या स्थिति होती है और मनुष्य का पुनर्जन्म किस प्रकार तथा किस उद्देश्य से होता है, इस गूढ़ एवं अत्यंत गंभीर विषय को पूज्य चच्चा जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि इस संसार में मनुष्य जैसे कर्म करता है, उसी के अनुसार मृत्यु होने पर अपने स्थूल शरीर छोड़ने के पश्चात वह आलमे मलकूत व जबरूत अर्थात देवलोक व स्वर्गलोक में अपनी आदतों के भोग जो उसने पृथ्वी लोक में अपने कर्मों द्वारा बनाए हैं, उनको अपने जिस्म लतीफ़ यानी सूक्ष्म शरीर द्वारा पूरा करता है अथवा भोगता है। जब मनुष्य ने अपने स्थूल व सूक्ष्म शरीरों द्वारा तीनों लोकों में अर्थात स्थूल शरीर द्वारा पृथ्वी लोक में व सूक्ष्म शरीर द्वारा देवलोक में व स्वर्गलोक में अपने कर्मों के जो अच्छे बुरे संस्कारों का पुंज एकत्रित कर लिया है, उसी के अनुकूल उसे कारण शरीर प्राप्त होता है। और इस कारण शरीर के प्राप्त होने का उद्देश्य प्राकृतिक ईश्वरीय विधान के अंतर्गत यह होता है कि मनुष्य ने पृथ्वीलोक, देवलोक व स्वर्गलोक में जो अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार अर्जित किए हैं, उन्हें स्थूल शरीर द्वारा पृथ्वीलोक में भोगने के लिए उसका वह कारण शरीर पुनः पृथ्वीलोक में वापस हो। इस कारण शरीर की पृथ्वीलोक में पुनः वापसी को ही मनुष्य का पुनर्जन्म कहते हैं। परम दयालु परमात्मा उसको ऐसे घर और कुल वंश वाले माता पिता के यहाँ पैदा करते हैं कि जिससे उसने अपने जो भी पूर्व संचित संस्कार अच्छे या बुरे हैं, उनका भोग वह कर सके। जो प्राणी जन्म के बाद अपने विवेक द्वारा अच्छे बुरे कर्मों की पहचानने की सामर्थ्य पैदा करने की चिंता नहीं करते, वह हमेशा इन्हीं तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। और जो मनुष्य में अच्छे बुरे कर्मों के पहचानने का विवेक बना रहता है, वह भक्ति मार्ग में लगकर ईश्वरोन्मुख हो जाते हैं तथा जिन मनुष्यों में इस तरह का जो मनुष्य अपने पिछले कर्म के मुताबिक अपनी विवेक शक्ति से पूर्ण समर्थ गुरु धारण करके उनके बहुक्म चलते हैं, वह जल्दी ही इस जिस्म से पार हो जाते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक मनमत, इस तरह के शिष्य दो तरीके के होते हैं, एक मनमत और दूसरे गुरुमत चेले कहलाते हैं। मनमत वह चेले हैं जो करने के बावजूद जानने व पहचानने व समझने के ख्वाहिशात के बंदे बने रहते हैं, अर्थात अपनी सांसारिक कामनाओं और इच्छाओं के गुलाम बने रहते हैं। और गुरुमत चेले वह कहलाते हैं कि जिस वक्त से गुरु कर लेते हैं तो फिर इन
जुमला फुजुलियात से मुवर्रा होकर सिर्फ गुरु से ताल्लुक़ करके फिर बेखबर हो जाते हैं। अर्थात संसार गुरुमत संसार की बेकार की बातों को अर्थात सांसारिक इच्छाओं से अलग होकर अपने मन को गुरु की ओर ही उन्मुख रखते हैं और इस प्रकार वह दुनिया से बेखबर अर्थात उदासीन हो जाते हैं और बेखबर हो जाते हैं तभी बाखबर हो पाते हैं। मतलब जब शिष्य दुनिया की विभिन्न इच्छाओं व कामनाओं से अलग व उदासीन हो जाता है और अपने मन को पूर्ण रूप से गुरु की ओर उन्मुख करता है, तभी यथार्थ में ऐसा गुरुमत शिष्य बाखबर अर्थात सावधान एवं सार्थक जीवन व्यतीत करता है। यह श्रद्धा वालों का काम है। ऐसा शिष्य जिसके द्वारा उसके सतगुरु अपने सत्संग का काम उपयुक्त कारण से करना चाहते हैं, सदैव अपने सतगुरु के दीदार अथवा दर्शन मात्र का ही आकांक्षी रहता है। वह अपने सतगुरु की सेवा किसी प्रकार के आध्यात्मिक लाभ की इच्छा से नहीं करता, बल्कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार वह शिष्य भी अपने सतगुरु के दर्शन मात्र से ही प्रसन्न एवं तृप्त रहता है। अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित जीवन व्यतीत करने वाला शिष्य ही सतगुरु को अत्यंत प्रिय होता है और सतगुरु का ऐसा परम प्रिय शिष्य ही संत मत में मुराद कहलाता है और ऐसा मुराद ही ईश्वर कृपा एवं गुरु कृपा से अपने साधना पथ में गौहर के समान बहुमूल आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करता है। और जो शिष्य इसके खिलाफ करता है, अशिष्टता का व्यवहार करता है और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह अपना वक्त फिजूल ही नष्ट करता है और गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से वंचित रहता है। चचा जी महाराज ने यह भी बात समझाई है कि शिष्यों का यह सोचना कि वह पीर के बंधन में है, अर्थात उन्हें पीर की इच्छानुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता है, उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में सतगुरु शिष्य के बंधन में रहता है। अर्थात सतगुरु को साधना पथ में प्रत्येक शिष्य की पात्रता, स्वभाव, रुचि आदि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ढंग से आध्यात्मिक शिक्षा देनी होती है। इस प्रकार सतगुरु शिष्य के बंधन में रहता है, क्योंकि उसे एक ही ढंग से अर्थात एक ही प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता नहीं रहती। यही नहीं, संत मत की साधना में प्रवेश करने वाले नए शिष्यों की आरंभ में एक विशेष स्थिति यह होती है कि उनका सतगुरु ईश्वर की कृपा एवं प्रेरणा से इन नए शिष्यों को ऐसी ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ कराता है जो शिष्यों के मन को अनायास मुग्ध करते हुए उन्हें सतगुरु एवं साधना पथ की ओर उसी प्रकार उन्मुख एवं आकर्षित करती हैं जैसे नर्सरी स्कूलों में छोटे बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने देकर उन्हें स्कूल शिक्षक व शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाता है। साधना काल के आरंभ में नए शिष्यों को जो अनुभूतियाँ होती हैं, वह एक प्रकार से ईश्वर की दया कृपा के उपहार हैं, जो ईश्वर खिलौनों के रूप में उन शिष्यों को साधना में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रदान करता है। और जब ये शिष्य साधना पथ में रुचि लेते हुए दृढ़तापूर्वक चलना आरंभ कर देते हैं, तब उनके सद्गुरु ईश्वर की प्रेरणा से उन शिष्यों की पात्रता के अनुसार नियम पूर्वक क्रमशः साधना पथ की सभी मंजिलों को तय कराते हुए उस परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए शिष्यों ने अपनी साधना आरंभ की थी। सतगुरु फिर अपने इन लक्ष्य प्राप्त शिष्यों से अपने सत्संग का जो कार्य चाहता है कराता है।